सेंटेंस की बात करें, दूसरे सेंटेंस की बात करें, तीसरे सेंटेंस की बात करें और चौथे सेंटेंस की बात करें, तो इन चार सेंटेंस के अलावा आपका सिलॉग कहीं और से नहीं आता। पहला सेंटेंस है हमारे पास ऑल ए आर बी। एक ऑल ए आर बी होता है और एक होता है नो ए इज बी। अगर आपको पहली या दूसरी क्लास याद है तो मैंने आपको बताया था कि ऑल ए आर बी और नो ए इज बी ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या होते हैं? यूनिवर्सल स्टेटमेंट आपको पूरी जानकारी देते हैं। जैसे इसने सभी ए के बारे में बता रखा है और इसने भी सभी ए के बारे में बता रखा है। इसने सभी ए के बी होने के बारे में बताया है जबकि इसने किसी भी ए के बी ना होने के बारे में बताया। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। एक रफली एग्जांपल ले तो मैंने आपको बताया था कि ऑल ए आर बी वाला फिगर अगर आप बनाते हो तो उसका फिगर कुछ इस तरीके का होता है और इससे कितने सेंटेंस बाहर आते हैं? इससे 3 सेंटेंस बाहर आते हैं। एक आपका ऑल ए आर बी इस फिगर में मौजूद है, एक आपका मौजूद है सम ए आर बी, एक आपका मौजूद है सम बी आर ए। और नो ए इज बी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप निगेटिव सेंटेंस पाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब सीधा सा होता है दोस्तों कि नो ए इज बी के बीच में ये डायरेक्ट लिंक जुड़ा हुआ है, वो एक डॉट से जुड़े हुए हैं और यहीं से पता चलता है कि कौन सा वेरिएबल निगेटिव है। अगर किसी भी वेरिएबल के सर्कल के ऊपर डॉट बना हुआ है या वो किसी डॉट वाले सर्कल के अंदर आया है तो आपका ये डॉट इज जस्ट इक्वल टू नॉट। इसको मैं कहता हूं डॉट है तो नॉट है। यानी अगर नॉट निगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं तो निगेटिव सेंटेंस आपके तभी आ सकते हैं जब आप डॉट की यूज करें। बिना डॉट के यूज के आपके निगेटिव सेंटेंस नहीं आ सकते। और इसमें 4 स्टेटमेंट बनते हैं और वो होता है नो ए इज बी। इसके बीच में 4 रिलेशन होते हैं। आप थोड़ा सा बोर फील कर रहे होंगे लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें क्योंकि यहीं से रिवर्स सिलॉग निकल के आएगा। मैं उल्टे प्रोसेस पे आऊंगा तब आपको रिवर्स सिलॉग समझ में आ जाएगा। सम ए आर नॉट बी। अब एक बात ध्यान रखिए, सम ए आर नॉट बी तब तक नहीं आ सकता जब तक ये नो ना आया हो, यानी डॉट ना आया हो। इसको जरूर याद रखिएगा। मतलब कोई भी निगेटिव सेंटेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके फिगर में डॉट ना आया हो। हम कोशिश करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में हमें फिगर बनाना ना पड़े, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो ट्रिक वाइज अगर मैं बताना शुरू करूं आपको तो मैं ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं जो आप देखकर ही आंसर कर दोगे। लेकिन एक्चुअली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप फंसोगे थोड़ा सा। तो मैं आपको बिल्कुल एकदम सच्चाई वाला आईना दिखाने वाला हूं यहां पर। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कि देखो बेटा ऐसा किया तो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे हो गया। कर सकता हूं, 1-2 क्वेश्चन में करूंगा भी तो लगेगा हाँ होता रहा है, लेकिन वो सब क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाता। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे जहां उन्होंने इस तरह की चीजें यूज की हैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए। उन्होंने इस तरीके के बेवकूफ बनाने वाली चीजें की हैं कि आप क्या करो, सिर्फ उनको देखो और आपको समझ में अरे वाह इन्होंने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया, लेकिन वो एग्जाम में लगेगा ही नहीं। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए बेसिक कैसे करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक बात ध्यान रखना, बैंक में सिलेक्शन हमेशा उस बच्चे का होता है जिसको ये पता होता है कि उसको कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ देना है। अगर आप सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो आपका बैंक में सिलेक्शन नहीं होने वाला। बैंक में सिलेक्शन होने का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपके पास टाइम इतना कम रहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन में से अपना सेट ऑफ फ्रेम, अपना जो फ्रेम सेट है, यानी कि आपका जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो वो आप फटाक से कर ले जाओ। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा भटक गया अपने सब्जेक्ट से, लेकिन आपको याद रखना है यहां पर है ऑल ए आर बी 3 रिलेशन निकलते हैं और नो ए बी ये इससे निकलता है। ये दोनों यूनिवर्सल है, मतलब कि अगर आप देखें तो इसमें सब कुछ आ गया है होने वाला और इसमें सब कुछ आ गया है ना होने वाला। क्यों? क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जो 2 सेंटेंस होते हैं वो इन्हीं के सब्स्टिट्यूट होते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे पास होता है सम ए आर बी। वी नो दैट कि सम ए आर बी अगर हमें दिया गया है तो हम सम ए आर बी से ऑल ए आर बी तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ऑल ए आर बी से आप हमेशा सम ए आर बी पे आ सकते हैं। तो अगर आपको ये रिलेशन कहीं पे मिल जाता है तो ये बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, नो ए बी के बाद एक और रिलेशन होता है सम ए आर नॉट बी, और ये भी हमने देखा ये पर्टिकुलर रिलेशन है जो कि आपका इससे बड़े आराम से आ जाएगा। मेन क्या है? मेन जो है हमारे पास रिलेशन वो है ये और एक ये, यानी कि ऑल ए आर बी एंड नो ए बी ऐसे रिलेशन है जिनमें सब कुछ आ जाता है। अब लेट्स सपोज, अभी तक हमने इसको स्टेटमेंट से कंक्लूजन की तरफ पढ़ा है, अब हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। लेट्स सपोज
लेट्स सपोज कि ये जो था ये आपको पूरा पूरा पता चल गया। सम ARB में भी आपको पता है कितने रिलेशन होते हैं, 2 होते हैं। ये रिवर्सिबल होता है, वी कैन राइट सम ARB एंड सम BRA। इसी तरीके से नो ASB भी रिवर्सिबल होता है। आप अगर नो ASB पाते हो तो नो BA आराम से लिख सकते हो। ये मैं बातें बहुत बता चुका हूं, बार बार आपको बता चुका हूं, तो अब इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ ये कंसीडर करिएगा कि अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव से आएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव से आएगा, और बाकी क्वेश्चन पे करेंगे तो और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज अब ऐसे सोचते हैं कि ये हमें शायद कंक्लूजन दिया गया, ये हमें जो दिए गए हैं ये चारों कंक्लूजन के फॉर्म में दिए गए हैं। अब आपको उल्टा अप्रोच लगाना है। उल्टा अप्रोच ऐसे लगाना है, ये सोचना है कि ऑल ARB कहां से आ सकता है। अगर A और B के बीच में हमें क्या रिलेशन दिया जाए जिससे ऑल ARB आ जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको ऑल ARB निकालना है तो आपको सारे के सारे A के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको ऑल ARB यानी सभी AB हैं एज ए कंक्लूजन एक्सेप्ट करना है, तो आपके पास ये टर्म होना जरूरी है इन स्टेटमेंट। अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपके पास ऐसा नहीं आ रहा है कि कहीं पर भी आपको ऑल A मिला हो, तो यहां पर सीधे सीधे आपको यह समझना है कि ऑल A आप कहां से ला सकते हो। ऑल A आप तभी ला सकते हो जब आपको ऑल A दिया हो, यानी जो आपके सेंटेंस के जो सेट होंगे उनमें कहीं ना कहीं ऑल आना चाहिए। जो भी आपके सेट दिए होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपका क्या आना चाहिए, ऑल आना चाहिए। और इस तरीके से देखने के लिए आपको समझना होगा कि ऑल A हमारे पास कहां से आ सकता है। तो सिंपल अगर मैं कहना चाहूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब जो बताया वो तो याद रखो ही, लेकिन ये बात जरूर याद रखो कि अगर ऑल A का कंक्लूजन चाहिए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में ऑल A होना चाहिए, अदरवाइज आ नहीं सकता। अब यह भी हो सकता है कि ऑल ARB आ रहा हो तो आपके पास स्टेटमेंट का सेट ऐसे दिया हो, ऑल ARC एंड ऑल CRB। इससे क्या होगा, C कैंसिल हो जाएगा, ऑल ARB आ जाएगा। कैसे? ऑल ARC यानी कि ऑल ARC सभी के सभी AC है और सभी के सभी B है, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं ऑल ARB। लेकिन आपने देखा कि ये कंक्लूजन पाने के लिए मुझे इस टर्म की जरूरत है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम ऐसे एक एक के बारे में बात करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए कौन सा कंक्लूजन सेट हम नहीं लेंगे। हम अगर मान लीजिए हमें दिया गया है सम ARB एंड ऑल BRC एंड सम CRB, सम CRA, ऐसा कुछ दिया हुआ है। लेट्स सपोज हमें ऐसा कुछ दिया हुआ, हम इसको देखकर ही बता देंगे ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? हमें ऑल A तो कहीं आपने दिया ही नहीं है, और अगर ऑल A नहीं दिया है तो ऑल ARB बन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पूरा का पूरा सेट खारिज कर देंगे, वो स्टेटमेंट का सेट हमारे लिए किसी काम का नहीं है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, अगर ऑल A चाहिए यानी कि सभी भेड़िए बकरी हैं तो सभी भेड़िए हमें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। सभी आदमी पालतू हैं तो सभी आदमी हमें कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। अभी हम और करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेटमेंट से ही आ सकते हैं। यूनिवर्सल कौन से? जो सब कुछ बताए। तो सब कुछ बताने की जब जानकारी मिली होगी तभी तो सब कुछ का कंक्लूजन निकाल पाओगे। जानकारी दे रहे हैं कुछ की, कंक्लूजन पूछ रहे हैं सबका, तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखिए कि अगर ऑल A चाहिए एज ए कंक्लूजन तो स्टेटमेंट में ऑल A मौजूद होना चाहिए। क्लियर हो गया? मौजूद होना चाहिए। अब यह भी हो सकता है कि मौजूद होने के बाद भी आपको ना मिले शायद। जैसे अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट हम ऐसा ले लें, मैं आपको PhD करा रहा हूं एक तरह से। अगर एक दिया है ऑल ARC, फिर दिया हुआ है सम CRB। अब बताओ क्या इससे ऑल ARB बनेगा? ऑल A दिया हुआ लेकिन फिर भी नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ऑल के बाद फिर सम आ गया, यानी कि सारे के सारे A के बाद कुछ C हैं और कुछ C उसमें चले गए। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑल A को कंक्लूड नहीं कर रहा है। और जैसे आप क्वेश्चन करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही क्लियर होता चला जाएगा माइंड में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखो कि अगर ऑल निकालना है तो फिर ऑल होना चाहिए। चलिए चलते हैं दूसरे की तरफ। अब मैं सोच रहा हूं कि सम ARB मेरा कहां कहां से आ सकता है। एक बात कंफर्म है कि सम ARB मेरा अगर ऐसा मुझे दिया हो ऑल ARB, तो मैं सम ARB बड़े आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, तो और दूसरा क्या हो गया, सम ARB या सम ARC दिया हो, फिर सम BRC दिया हो, तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर सम 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 के रिलेशन दिए गए हैं और एग्जैक्टली उसी वेरिएबल के साथ मैच नहीं कर रहा, जैसे मुझे चाहिए सम ARB, यहां पे A और C के बीच में सम दिया है, यहां B और C के बीच में सम दिया है, मैं जान गया हूं A और C के बीच में मुझे, A और B के बीच में मुझे रिलेशन नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिए।
तो अगर आपको सम ए आर बी चाहिए और ये डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिया गया, मतलब सम बी आर ए नहीं दिया गया, लेट्स सपोज, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ये एज ए कंक्लूजन चाहिए, तो एक तो कंफर्म हो गया ऑल ए आर बी आ जाएगा तो उससे निकल आएगा, और बाकी उससे और अगर रिलेशन बनता वो निकलेगा तो उससे निकल आएगा। लेकिन अगर मुझे सम ए आर बी चाहिए तो मुझे निश्चित रूप से सम बी आर ए मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, किसी तरीके से, कैसे भी मिले तो मैं सम ए आर बी निकाल लूंगा। या फिर अगर मुझे सम ए आर सी यानी कि एक तीसरे वेरिएबल का यूज करते हुए इसका रिलेशन मिला है, तो उस वेरिएबल का ऑल के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि ऑल बी आर सी हो या फिर ऑल सी आर बी हो, तभी जाके मैं आपका ये रिलेशन निकाल पाऊंगा। यानी कि मेरे पास सम प्लस ऑल होना जरूरी है, तभी मैं सम ए आर बी निकाल पाऊंगा, अदरवाइज मैं सम ए आर बी नहीं निकाल पाऊंगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। दूसरी बात, अगर आपको कभी भी इस तरह का रिलेशन चेक करने को आए, उसके अलावा और कोई सेंटेंस दिया हो तो आप उसे चेक करिए, क्योंकि सम ए आर बी में कई केस बनते हैं तो उसको चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आगे कुछ और चीजें पता चलेंगी, लेकिन मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। जैसे नो ए इज बी है तो नो ए इज बी आपका तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको नो बी इज ए ना दिया हो या नो ए इज बी खुद ना आया हो, बिकॉज ये और किसी सेंटेंस से निकलेगा ही नहीं, ये इसी रिलेशन से निकलता है। इसी तरह से सम ए आर नॉट बी आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक बी नॉट ना हो, यानी कि बी निगेटिव ना हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, हमारे पास दो कंक्लूजन दिए गए हैं, दो कंक्लूजन दिए गए हैं, लिखा हुआ है कुछ चूहे मॉनिटर नहीं है, सम माइस इज नॉट मॉनिटर। ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। सम लॉक्स आर मॉनिटर, कुछ ताले मॉनिटर हैं। ठीक है, वी हैव टू स्टेटमेंट, बहुत आराम से समझना, क्योंकि अगर फिगर बना के करना होता तो मैं आपको ये शायद पढ़ाता ही नहीं। मुझे पता है कि आपको इसका फिगर बनाना आता है, जिसमें ये सॉलिड फॉलो हो जाए उसको कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक फिगर, दो फिगर, तीन फिगर, अब आप क्वेश्चन का फॉर्मेशन देखो, 1 2 3 स्टेटमेंट यहां दिए गए और 3 3 करके हमारे पास 5 सेट है। और अगर इसको करने में जाएंगे और पांचों सेट के अगर हम फिगर बनाएंगे तो कभी ना कभी हमारा ये टाइम बहुत खराब होगा। और इवन आप ये समझ लो कि 1 मिनट के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 सिलॉक के क्वेश्चन करने पड़ गए। एग्जैक्टली वो चाहते भी यही है कि आपका टाइम यहां पर खराब हो और बार बार आप इसका फिगर बनाएं। लेकिन फिर से मैं आपसे एक बार कहना चाह रहा हूं, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। जो मेरा पहले पढ़ाने का तरीका था वो भी इसी तरीके था कि कम से कम आपको ये पता होना चाहिए ये फिगर है तो इसके अंदर यही रिलेशन होंगे, ये अगर स्टेटमेंट आते हैं तो इससे यही रिलेशन आने। चलिए जरा इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले तो आपको जो चीज अब देखनी है वो ये देखनी है कि निगेटिव कौन है। जैसे इस सेंटेंस में अगर आप गौर से देखें तो मॉनिटर के पहले नॉट लगा हुआ है, यानी अगर हमारा किसी भी ऐसे सेट में मॉनिटर निगेटिव ना कर पाए हम, तो वो सेट हमारे काम का नहीं है। चलिए पहले निगेटिव ढूंढते हैं, 1 सेकंड लगता है ढूंढने में। लिखा हुआ है हमें मॉनिटर निगेटिव चाहिए, सम स्क्रीन इज मॉनिटर, मॉनिटर निगेटिव नहीं हुआ, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है नो मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर निगेटिव हो गया है, तो ये स्टेटमेंट्स का सेट हमारे काम का हो सकता है। रुकेंगे, आगे चलते हैं। लिखा है ऑन स्क्रीन आर मॉनिटर, नो मॉनिटर, अगेन हमें नो मॉनिटर मिल गया है, तो ये भी हमारे काम का हो सकता है। पहले आप बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद आराम से कर लोगे 1 सेकंड में। नो स्क्रीन इज मॉनिटर एंड नो मॉनिटर इज लॉक्ड, तो अगेन मॉनिटर है हमारे पास काम का। फिर लिखा हुआ है ऑल स्क्रीन आर मॉनिटर, ऑल मॉनिटर आर लॉक्स, नो लॉक इज माइस। अब देखिए यहां पर मॉनिटर जो है वो निगेटिव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है ऑल मॉनिटर आर लॉक, यानी सारे के सारे जो मॉनिटर हैं वो लॉक के अंदर है, सारे के सारे जो मॉनिटर हैं वो लॉक के अंदर है। एंड नो लॉक इज माइस, इसका मतलब ये हो गया कि जो मॉनिटर है वो निगेटिव हो गया। कैसे भाई? सारे के सारे जो मॉनिटर हैं वो लॉक के अंदर हो गए। ये बहुत ध्यान से रखना, हमको ये फिगर अपने दिमाग में बना लीजिए, मैं ये दिमाग में बनना चाहिए, कॉपी पे नहीं। ऑल मॉनिटर आर लॉक एंड नो लॉक इज माइस, तो ऊपर अगर निगेटिविटी आ रही है तो अंदर भी निगेटिविटी जाएगी, यानी कि इस सेंटेंस में भी हमारा काम हो सकता है। यहां पे भी निगेटिव है, लिखा हुआ है कुछ ताले चूहे हैं, ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन एंड नो लॉक इज स्क्रीन। यहां पर आपको मॉनिटर निगेटिव नहीं मिला है, इसलिए इस पूरे सेट को हम बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। क्यों? ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन एंड नो लॉक इज ए स्क्रीन, सॉरी मॉनिटर यहां पर भी निगेटिव है, माफी चाहेंगे, मॉनिटर यहां पर भी निगेटिव है, क्योंकि उन्होंने कहा है ऑल मॉनिटर इज स्क्रीन, सारा का सारा जो मॉनिटर है वो स्क्रीन है, एंड नो स्क्रीन इज लॉक या नो लॉक इज स्क्रीन, तो अगेन मॉनिटर निगेटिव हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास मॉनिटर निगेटिव हो गए हैं।
कई सारे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा कुछ मदद नहीं कर पाया इस सवाल में, कोई बात नहीं, इसको चेक करते हैं। कुछ ताले मॉनिटर है, यानी मॉनिटर और ताले यानी मॉनिटर और लॉक के बीच में हमारा पॉजिटिव रिलेशन आना चाहिए। कैसा रिलेशन आना चाहिए? पॉजिटिव। उनके बीच में निगेटिव नहीं आना चाहिए। पहला पढ़ते हैं, मॉनिटर मॉनिटर लॉक, नो मॉनिटर इज लॉक, लेकिन हमें क्या चाहिए? कुछ ताले मॉनिटर चाहिए। तो अगर ये रिलेशन बन गया तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर नो मॉनिटर इज लॉक देन दिस विल बी रॉन्ग, जबकि हमें इसे क्या करना है? हमें इसे करेक्ट करना है, हमें इन दोनों को क्या करना है? करेक्ट करना है। क्लियर है? तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। कोई मॉनिटर ताले नहीं है, मॉनिटर और ताले के बीच में यहां पर भी निगेटिव रिलेशन है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। लिखा है कोई मॉनिटर ताले नहीं है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोई मॉनिटर ताले नहीं है। और अगर आप लास्ट वाले इस पर जाएं, सभी मॉनिटर ताले हैं, सभी मॉनिटर क्या है? ताले हैं। तो हमें पता है कि हमें सम का निकालना था। अगर सभी मॉनिटर ताले हैं तो सभी ऑल मॉनिटर आर लॉक, देन सम मॉनिटर आर लॉक एंड सम लॉक आर मॉनिटर। तो ये तो सही चल रहा है। ये लिखा हुआ है कुछ चूहे मॉनिटर नहीं है, तो कोई भी ताला चूहे नहीं। हमने देखा था यहाँ पे मॉनिटर निगेटिव है, तो ये पूरा तरह से हमारे पास क्या हो रहा है? बन जा रहा है। इसमें दोनों स्टेटमेंट बन जा रहे हैं। जरा इसको चेक कर लेते हैं। कुछ ताले चूहे हैं, सभी मॉनिटर स्क्रीन है, कोई ताले स्क्रीन नहीं है। तो यहां सभी मॉनिटर अगर स्क्रीन है और कोई ताले स्क्रीन नहीं है, तो कोई मॉनिटर भी ताले नहीं होगा। तो यहां पर ये भी निगेटिव बन जा रहा है, इसलिए ये भी सही नहीं है। आ गई बात समझ? तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल आंसर यही आ गया कि सभी मॉनिटर ताले हैं, कोई भी ताला चूहा नहीं। तो इससे बड़े आराम से हम दोनों निकाल लेंगे। कुछ चूहे मॉनिटर नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑल मॉनिटर इज लॉक एंड नो लॉक इज रैट, नो लॉक इज माइस, तो नो माइस इज मॉनिटर। और इस तरीके से देखा जाए तो कुछ चूहे भी मॉनिटर नहीं होंगे। दूसरा अगर देखा जाए कि सभी मॉनिटर ताले हैं, इस वजह से कुछ ताले भी मॉनिटर हो जाएंगे। तो हमारा यहां जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। इससे आप बड़ी आराम से निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट एक एक करके आ जा रहा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पे जाइए और थोड़ा तेज करेंगे। अब लिखा है नॉट क्यूब, यानी हमें क्यूब निगेटिव चाहिए और वाटर भी निगेटिव चाहिए, यानी कि क्यूब एंड वाटर दोनों निगेटिव होने चाहिए। देखते हैं। लिखा है ऑल वॉल्स और वाटर, नो पीओपी इज वॉल, तो वाटर तो निगेटिव हो जा रहा है। सम क्यूब्स आर पीओपी, लेकिन आपका क्यूब निगेटिव नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। देखिए क्यूब निगेटिव नहीं हो पाया है। लिखा है सम क्यूब आर पीओपी, पॉजिटिव, नो पीओपी इज वॉल, तो कुछ क्यूब है जो लेकिन क्यूब के ऊपर नॉट नहीं आएगा। क्यों? नो या डॉट तभी आता है जो वो नो के रिलेशन से जुड़े होते हैं। ठीक है, देखो गौर से। सम क्यूब आर पीओपी, तो सम क्यूब आर पीओपी आपको ऐसा नजर आएगा, सम क्यूब आर पीओपी एंड नो पीओपी इज वॉल, तो पीओपी और वॉल के बीच में निगेटिव है, सम के रिलेशन से इस पर क्यूब पर निगेटिविटी नहीं आ रही है, इसलिए इसमें हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं। लिखा है ऑल क्यूब्स आर पीओपी, सम पीओपी इज वॉल, ऑल वॉल्स और वाटर, सभी पॉजिटिव है, हमें निगेटिव स्टेटमेंट चाहिए, ये भी सही नहीं होगा। लिखा है नो क्यूब इज पीओपी, यस क्यूब इज नेगेटिव, क्यूब इज नेगेटिव, ऑल पीओपी इज वॉल, नो वॉल इज वाटर, ये दोनों नेगेटिव हो गए हैं, तो मैं इसे एक ऑप्शन में डालता हूं चेक करने के लिए। मैं इसको चेक कर लूंगा बाद में, अभी चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कोई नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई घन पीओपी नहीं, नो क्यूब इज पीओपी, नो पीओपी इज वॉल, ऑल वॉल्स और वाटर, तो यहां पर भी हमारे दोनों निगेटिव हो जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारे चेक करने लायक बनेगा। आगे देखते हैं। सभी दीवारें घन है, तो ऑल वॉल्स आर क्यूब, सम वॉल इज पीओपी, ऑल वाटर्स आर क्यूब, तो इसमें भी सब पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए इससे भी निगेटिव नहीं निकल पाएंगे। अब हमारे दो बचे हैं, हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कुछ दीवारें घन नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिए, हमें क्या चाहिए कि कुछ दीवारें घन नहीं है। लिखा है कोई घन पीओपी नहीं है एंड सभी पीओपी दीवार है, तो कोई दीवारी पानी नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। कोई घन पीओपी नहीं है, नो क्यूब इज पीओपी, फटाफट चेक कर लो, नो क्यूब इज पीओपी। ठीक है, ओके, जैसे मुझे समझ में आएगा ये सही है, मैं क्योंकि मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है। कोई घन पीओपी नहीं है, सभी पीओपी दीवार हैं, ऑल पीओपी आर सॉरी नो क्यूब इज पीओपी, क्यूब एंड पीओपी, नो क्यूब इज पीओपी एंड ऑल पीओपी आर वॉल, ऑल पीओपी आर वॉल। ओके, तो हम समझ पा रहे हैं कि सम वॉल आर नॉट क्यूब, सम वॉल आर नॉट क्यूब, ये सही हो जाएगा इसमें। दूसरा, कुछ पीओपी पानी नहीं है, सभी पीओपी, कोई दीवार पानी नहीं है, तो यहां पर लिखा हुआ है नो वॉल इज वाटर, नो वॉल इज वाटर, तो आप देख पा रहे हो कि कोई भी पीओपी पानी नहीं है, इस वजह से सम और नॉट का रिलेशन भी यहां पे बन जाएगा, ये दोनों ही बन जाएंगे। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कोई घन पीओपी नहीं, इससे क्या हो गया कि हमको थोड़ा सा अंदाजा लग गया, हमें केवल दो ही ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं, बाकी हमें पूरा चेक करना पड़ता। तो यहां पर आपको सिंपल सा यही समझना है
कि कोई घन पीओपी नहीं है, नो क्यूब इज पीओपी, यस नो क्यूब इज पीओपी, ओके ये बन गया हमारा नो क्यूब इज पीओपी। फिर वह कह रहे हैं सभी दीवारें पानी है, कोई पीओपी दीवार नहीं है, नो पीओपी इज वॉल, अगेन सभी दीवारें पानी है, ऑल वॉल इज वाटर। तो अगर मैं इस जगह होता तो मैं ये कंसीडर कर चुका होता कि वाटर निगेटिव नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर अंदर निगेटिविटी होती है तो बाहर निगेटिविटी नहीं आती, तो वाटर इसमें निगेटिव नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन किसी भी काम का नहीं है, ये देन सी विल बी द राइट आंसर, एकदम सही है सी। फिर से आप देख लो अच्छे से, तो कुछ दीवार घन नहीं है, यस सम वॉल आर नॉट क्यूब, ये इसमें नहीं बन पा रहा है क्योंकि नो क्यूब इज पीओपी एंड नो पीओपी इज वॉल, तो वॉल और क्यूब के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ पा रहा है, तो ये फाइनली हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें दोनों ही ट्रू हो पा रहे थे। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। सबसे पहले आप निगेटिव देखो, फिर उसके बाद ये देखो कौन सा बन पा रहा है कौन सा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऑल वॉल्स और वाटर ये एकदम पॉजिटिव हो जाता है, इस वजह से इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक और देखते हैं, इसको देखिए, लिखा है कुछ जर्मेनियम प्लेटिनम है, यानी हमें कुछ जर्मेनियम और प्लेटिनम के बीच में रिलेशन चाहिए, कुछ सिल्वर या चांदी जर्मेनियम है, तो कहीं सिल्वर लिखा है कुछ जगह चांदी लिखा है, तो इंग्लिश में कर लीजिएगा। हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए, कौन कौन, जर्मेनियम और प्लेटिनम और सिल्वर और जर्मेनियम, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो लिखा है सभी जर्मेनियम सोने के हैं, कुछ सोना चांदी है और कोई चांदी प्लेटिनम नहीं है। आई थिंक यहां पर जर्मेनियम सोने के हैं, तो जर्मेनियम और प्लेटिनम के बीच में कोई रिलेशन आ ही नहीं रहा है पहले वाले में, तो इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। कुछ सिल्वर जर्मेनियम है, कुछ सिल्वर जर्मेनियम है, तो आई थिंक यहां पे देखें कुछ जर्मेनियम गोल्ड है एंड ऑल गोल्ड आर सिल्वर, ऑल गोल्ड आर सिल्वर एंड ऑल सिल्वर आर प्लेटिनम। आई थिंक यहां पर हमें पूरा का पूरा रिलेशन मिल जा रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि ऑल है, सम है, ऑल है, रिलेशन मिल जाएगा, सम और ऑल के बाद फिर से ऑल है, तो यहां पे रिलेशन बन जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो, यहां से पूरा पूरा बन जा रहा है, कुछ जर्मेनियम सिल्वर गोल्ड के हैं, कुछ जर्मेनियम, सम जर्मेनियम आर गोल्ड, ओके। फिर लिखा हुआ है सभी सोने चांदी है, यानी कि और गोल्ड आर सिल्वर, ओके, एंड ऑल सिल्वर आर प्लेटिनम। देखिए आपको दोनों रिलेशन इसमें मिल गए हैं अच्छी तरीके से, और आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। लिखा है सभी जर्मेनियम चांदी है एंड कोई सोना जर्मेनियम नहीं है और कुछ चांदी प्लेटिनम है, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि जर्मेनियम थोड़ा सा निगेटिव हो गया है। नो गोल्ड इज जर्मेनियम, सम सिल्वर इज प्लेटिनम, कुछ चांदी प्लेटिनम है, तो हमें सिल्वर को जर्मेनियम बनाना है और सभी जर्मेनियम चांदी है, इससे कुछ सिल्वर जर्मेनियम हो जाएगा, लेकिन और कुछ जर्मेनियम प्लेटिनम है, कुछ चांदी प्लेटिनम है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ ऑल जर्मेनियम दिया हुआ है और फिर यहाँ पर सम सिल्वर दिया हुआ है, तो ये फाइनली नहीं हो पाएगा। देन द राइट आंसर अभी तक यही है। आगे देख लेते हैं, सभी जर्मेनियम सोने के हैं, कोई सोना चांदी नहीं है, सभी चांदी प्लेटिनम है। अगेन देखिए सभी जर्मेनियम सोने के हैं, कोई सोना चांदी नहीं है और सभी चांदी प्लेटिनम है। जर्मेनियम और प्लेटिनम के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ पा रहा है। सभी प्लेटिनम जर्मेनियम है जी, इससे हम निकाल पाएंगे सम का। कुछ सोना जर्मेनियम है, इससे हम ये भी निकाल पाएंगे। और लिखा है कोई सोना चांदी नहीं है, देन सिल्वर और जर्मेनियम के बीच में फिर से रिलेशन नहीं आ पाएगा, तो ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। देन द फाइनली आंसर हमारे पास वही सही है। हम एकदम एग्जैक्टली कैसे हमें समझना है ये आपको देखकर चलना है। समझना ऐसे है कि किसके बीच में रिलेशन आ पा रहा है और किसके बीच में रिलेशन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। जैसे आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हो सकता है कि कम समझ में आया हो। क्या देखना है, लिखा है कुछ जर्मेनियम प्लेटिनम है। वी नो दैट कि हमें जर्मेनियम और प्लेटिनम के बीच में रिलेशन चाहिए और सिल्वर और जर्मेनियम के बीच में रिलेशन चाहिए। नीचे से चेक करते हैं, लिखा है सभी प्लेटिनम जर्मेनियम है, इससे आप वो तो पा जाएंगे कुछ जर्मेनियम प्लेटिनम है, लेकिन कुछ सोना जर्मेनियम है और कोई सोना चांदी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जर्मेनियम और चांदी के बीच में निगेटिव रिलेशन आ रहा है, बिकॉज सिल्वर इज निगेटिव। तो हमें क्या चाहिए, कुछ सिल्वर जर्मेनियम चाहिए, तो ये रिलेशन हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगला ऊपर वाला देख लीजिए,
लिखा है सभी जर्मेनियम सोने के हैं, ठीक है, कोई सोना चांदी नहीं है, इसका मतलब जर्मेनियम चांदी नहीं हो पाएगा, हमें जर्मेनियम सिल्वर करना है, यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट हमें यहां पर नहीं मिल पाएगा। आगे आते हैं, सभी जर्मेनियम चांदी है, कोई सोना जर्मेनियम नहीं है। देखिए सभी जर्मेनियम क्या है, चांदी है, और कोई सोना जर्मेनियम नहीं है, तो सभी जर्मेनियम के पास चांदी हो गई, और कुछ चांदी प्लेटिनम है। इससे हमें प्लेटिनम और जर्मेनियम के बीच में रिलेशन नहीं मिल पा रहा, समझेंगे। सारे जर्मेनियम चांदी है, एक दिमाग में फिगर बनता है, सारे जर्मेनियम चांदी है, कोई सोना जर्मेनियम नहीं है, जर्मेनियम और गोल्ड के बीच में एक रिलेशन बना, वो अलग कितना निकल गया। कुछ चांदी प्लेटिनम है, कुछ चांदी प्लेटिनम हो जा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जब इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंसीडर करेंगे, अभी मैंने पहले आपको बताया था, तो सभी जर्मेनियम चांदी बनेंगे, जर्मेनियम सभी सिल्वर बनेंगे, इससे हम ये तो निकाल पाएंगे, लेकिन कुछ सिल्वर जो है वो प्लेटिनम है, तो कुछ सिल्वर और प्लेटिनम के बीच में रिलेशन में जर्मेनियम और प्लेटिनम के बीच में रिलेशन नहीं मिल पाएगा, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक। अब ऊपर वाला देखें तो ये हमने देखा था, ये बन ही जा रहा है, कैसे बन जा रहा है, सम जर्मेनियम गोल्ड, कुछ जर्मेनियम गोल्ड है, और सारा का सारा जो गोल्ड है सिल्वर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब कि सम जर्मेनियम सिल्वर, कुछ जर्मेनियम सिल्वर हो गया। फिर लिखे ऑल सिल्वर इज प्लेटिनम, सारा का सारा सिल्वर प्लेटिनम है, तो सिल्वर सिल्वर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लेटिनम और जर्मेनियम के बीच में रिलेशन निकल आएगा। देन द बी विल बी द राइट आंसर, एग्जैक्टली बी इज हमारा सबसे सही आंसर है, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, इसको देखिए और इसको खुद करने की कोशिश करिए। अब मैं थोड़ा सा पीछे हटूंगा और आप खुद करने की कोशिश करो, पहले आप कंसीडर कर लो कौन सा आपके हिसाब से होना चाहिए। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं इस बार आपको। सम स्पैरोज आर नॉट पैरेट, कुछ गौरैया तोते नहीं है, यानी जो हमारा तोता है ना वो निगेटिव होना चाहिए। अब देखते हैं सीधे सीधे तोता किसमें निगेटिव है, जो जिसमें निगेटिव आ जाएगा वही बनने के चांस है। सभी तोते उल्लू है, कोई उल्लू गौरैया नहीं है, कुछ गौरैया कबूतर है, तोता निगेटिव बना क्योंकि सभी तोते उल्लू है, कोई उल्लू गौरैया नहीं है, यानी कि ऑल पैरेट आर, तो तोता निगेटिव है। लिखा है कुछ गौरैया उल्लू है, ये कह रहे हैं कोई उल्लू गौरैया नहीं है, तो ये मामला गड़बड़ है। भाई हमें क्या चाहिए, हमें कुछ गौरैया उल्लू बनाने हैं, वो कह रहे हैं कोई उल्लू गौरैया नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया ना। आगे आते हैं, कुछ तोते उल्लू हैं, कुछ उल्लू गौरैया है, सभी गौरैया कबूतर है, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जबकि हमें एक निगेटिव स्टेटमेंट चाहिए, इस वजह से ये भी हम नहीं लेंगे। आगे देखिए, कोई तोता उल्लू नहीं है, वेरी गुड, तोता कम से कम निगेटिव तो हुआ। सभी उल्लू गौरैया है, सभी उल्लू गौरैया है, मतलब ये निकाल लेंगे हम। कुछ गौरैया कबूतर है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से सही चल रहा है। क्यों, कोई तोता उल्लू नहीं है और सभी उल्लू क्या है, गौरैया है, तो अगर सभी उल्लू गौरैया हो जाएंगे तो कुछ गौरैया तोते नहीं होंगे। ठीक है, कोई तोता उल्लू नहीं है और फिर बोले सभी उल्लू गौरैया, तो इससे आपको दोनों स्टेटमेंट इन्हीं दोनों से मिल जा रहे हैं। साफ साफ मैं बना के दिखा देता हूं, नो पैरेट इज आउल एंड ऑल आउल आर स्पैरो। तो देखिए सम स्पैरो जो आउल हो गए हैं वो पैरेट नहीं होंगे, दिस इज करेक्ट, और कुछ गौरैया उल्लू, ये भी करेक्ट, तो ये आपका सही आंसर है। देन सी विल बी द करेक्ट। फिर देखते हैं, सभी तो उल्लू है, कुछ सारे पॉजिटिव है तो चांस ही नहीं है। मैं सारे चेक करवा रहा हूं आपको, इसमें भी सारे पॉजिटिव है तो चांस ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि हमारे पास एक निगेटिव स्टेटमेंट होने की वजह से हमने बड़ी आसानी से फाइंड कर लिया है कि हाँ यही वाला हमारा सही आंसर होगा। और ऐसे ही गेस करना होगा, चेक तो करना पड़ेगा, आपको फिगर बना के चेक करना पड़ेगा, लेकिन पांचों नहीं बनाने पड़ेंगे, कम से कम जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है तो उसी को आप चेक करो। ठीक है, चलो जरा इसको करके देखो, अगला वाला करके देखो भाई। बहुत अंधेरा जहां पे लिखा हुआ है भाई इंग्लिश में पढ़ लेना उसको, क्योंकि कहीं पे डार्क लिखा हुआ है, कहीं पे अंधेरा लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। लिखा हुआ है सम डार्क आर नॉट मैजेंटा। एक बात क्लियर है, मेरे को मैजेंटा निगेटिव चाहिए, सम मैरून इज मैजेंटा, और मैरून और मैजेंटा के बीच में पॉजिटिव चाहिए। चलिए एक आपकी और मैं इससे शुरू करता हूं, कुछ मैरून मैजेंटा है, यानी इनके बीच में निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, इनके बीच में निगेटिविटी आई मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखा है कोई मैजेंटा मैरून नहीं है, गलत हो जाएगा, हमें मैरून मैजेंटा चाहिए। आगे कुछ अंधेरा काला है, फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो ये भी सही है। कुछ अंधेरे काले हैं, सारे काले मैजेंटा है, सभी मैजेंटा मैरून है, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए हैं, तो हम निगेटिव नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं। आगे कोई मैजेंटा मैरून नहीं है, हमें मैरून मैजेंटा चाहिए, तो इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूं इस स्टेटमेंट की वजह से। नीचे वाला देखो, सारा अंधेरा काला है, कोई ब्लैक मैजेंटा नहीं है, और सभी मैजेंटा मैरून है। देखिए सभी मैजेंटा अगर मैरून है तो कुछ मैजेंटा मैरून होंगे, हम ये निकाल ले जाएंगे। आगे डार्क और मैजेंटा के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एक बात क्लियर है, ऑल डार्क इज ब्लैक एंड नो ब्लैक इज मैजेंटा, तो आई थिंक ऑल डार्क इज ब्लैक
नो ब्लैक इज मैजेंटा, देन नो डार्क इज मैजेंटा। नो डार्क इज मैजेंटा तो कुछ भी नहीं होंगे, तो ये आपका एकदम सही आंसर है। फाइनल आंसर यही सही है। नीचे लिख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है कोई मैजेंटा मैरून नहीं है, तो ऑप्शन इलिमिनेशन से 1 2 3 तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए, 4 वैसे ही इलिमिनेट हो जा रहे हैं। फाइनली आंसर हमारा यही होगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो तो भी ये सही आएगा, है ना। क्लियर हो गया कैसे अप्रोच लगा रहे हैं। अप्रोच ऐसे ही लगा रहे हैं, पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं निकालेंगे, और निगेटिव चाहिए मेरे को तो उनके बीच में रिलेशन निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चाहिए था, मुझे को कुछ मैरून मैजेंटा चाहिए था, तो मैंने सारे निगेटिव वाले काट दिए, क्योंकि मुझे ये रिलेशन कहां से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन से। यानी कि या तो ऑल मैरून मैजेंटा मिल जाए या सब मैरून मैजेंटा मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए एक और चेक करते हैं, इसको जरा चेक करिए, अच्छे से चेक करिएगा। और यहां पर मैं आपको एक चीज सलाह दूंगा, लिखा है सभी गूफी के मिकी होने की संभावना है। अगर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आए तो इसमें परेशान मत होइएगा, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। जब भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप फिगर बना ही लीजिए, क्योंकि जितना टाइम आप उसको गैस करने में लगाओगे उससे जल्दी आपका फिगर बनाकर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए जिसमें एक भी पॉसिबिलिटी आ जाए, मैं चाहूंगा कि आप सबके फिगर बना लीजिए। और देखिएगा, आप स्टॉप वॉच ऑन कर लीजिए, मैं भी स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मैंने जो फिगर बनाए हैं सबके, उसमें मुझे ओवरऑल कितना टाइम लगा है सारे फिगर बनाने में। ठीक है ना। चलिए एक तरफ से मैं स्टॉप वॉच ऑन कर रहा हूं और देखते हैं इसमें मुझे कितना टाइम लगेगा सारे फिगर बनाने में। ठीक है, लिखा है सभी गूफी पोडल है, ऑल गूफी आर पूडल। तो ये रहे गूफी, और सभी को मैंने क्या कर दिया, पूडल कर दिया, पी फॉर पूडल। ऑल पूडल्स आर मिकी, ऑल पूडल्स आर मिकी। ठीक है, नो मिकी इज टॉम, नो मिकी इज टॉम, तो नो मिकी इज टॉम। ओके, अब देख लीजिए, यहां पर देखा सभी गूफी के मिकी होने की संभावना है, तो सभी गूफी के मिकी होने की संभावना की वजह से ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि बिकॉज आपको एक साफ साफ दिया गया है कि सभी गूफी पूडल है और सभी पूडल मिकी है, तो कंफ्यूजन कतई नहीं, ये आपका बिल्कुल भी संभावना को व्यक्त नहीं कर रहा है। एक को व्यक्त नहीं कर रहा तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं दूसरे पे जाता हूं। दूसरे पे लिखा है कुछ गूफी पूडल है, तो सम गूफी आर पूडल। ठीक है, और फिर लिखा है कोई भी पूडल मिकी नहीं है, नो पूडल इज मिकी। अब एक बात क्लियर है कि सभी गूफी के मिकी होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ गूफी क्या है, पूडल है, क्योंकि कोई भी पूडल मिकी नहीं है, तो ये जो गूफी पूडल वाले हैं ये कभी भी मिकी नहीं हो सकते, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अल्टीमेटली ये भी हमारा गलत हो गया। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे लिखा हुआ है सम गूफी इज पूडल, सम गूफी इज पूडल, सम गूफी इज पूडल। फिर लिखा हुआ है सम पूडल इज मिकी, सम पूडल इज मिकी, एंड नो मिकी इज टॉम, नो मिकी इज टॉम। अगेन आप देख लीजिए, नो मिकी इज टॉम। सभी गूफी के मिकी और गूफू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल संभावना है, पॉसिबिलिटी है। सभी टॉम के पूडल होने की संभावना है, बिल्कुल। टॉम और पूडल के बीच में अगर आप देखें तो कोई भी आपके पास ऐसा रिलेशन नहीं है। टॉम जो हो सकते हैं वो पूडल हो सकते हैं, सारे के सारे टॉम को आप पूडल बना सकते हैं, तो दूसरी संभावना भी एकदम सही है। तो इस तरीके से मुझे सही आंसर मिल गया है, और मैंने लिया है 1 मिनट 36 सेकेंड, जबकि आपको आराम से, आपने देखा मैंने कितने आराम से इसको बनाया। तो अगर आप सोचेंगे तो बड़े आराम से एक भी क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से इनको कर ले जाएंगे। तो देन द फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो गया ये सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, जरा सा भी क्लियर है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको कतई सलाह नहीं दूंगा कि आप इसको अंदाजे से करें, कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो कर सकते हो। जैसे कि मुझे कुछ क्वेश्चन में करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने में ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इससे अच्छा है कि आप उसको फिगर बना लें और उसके बाद ही उसको चेक करें। थोड़ी सी स्पीड पर काम करेंगे तो फिगर भी आपसे जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब थोड़ा सा अच्छा हो गया क्वेश्चन, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ टेबलाइट प्लास्टिक है, तो टेबल और प्लास्टिक के बीच में निगेटिव नहीं आना चाहिए। कहीं पर भी आया हो तो उसको पहले काट दीजिए। टेबल और प्लास्टिक के बीच में निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो टेबल और प्लास्टिक के बीच में मेरे पास नहीं आया। कुछ प्लास्टिक बेंच है। अब अगली बात देखें तो प्लास्टिक और बेंच के बीच में निगेटिव नहीं आना चाहिए, सबसे पहले मैं उसको एलिमिनेट करूंगा। बेंच और प्लास्टिक के बीच में, बेंच और प्लास्टिक के बीच में अगर मैं देखूं तो बेंच और प्लास्टिक के बीच में ये एक ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कोई बेंच प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। बेंच और प्लास्टिक, बेंच और प्लास्टिक, बेंच और प्लास्टिक, बेंच और प्लास्टिक। ठीक है, चलिए अगला दिखा हुआ है कि सभी टेबलाइट खटिया हैं, सारे के सारे टेबलाइट जो है खटिया हैं, सभी खटिया बेंच हैं और कुछ बेंच प्लास्टिक हैं। एक बात देखिए, ऑल दिया हुआ था, फिर इसके बाद सम आ गया। अगर सभी टेबलाइट खटिया हैं और सभी खटिया बेंच हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सभी टेबलाइट बेंच है। सभी टेबलाइट बेंच है, फिर बेंच से बेंच आ गया, तो बेंच और इसके बीच में कुछ का रिलेशन है, तो बेंच और टेबलाइट और प्लास्टिक के बीच में आपको कोई रिलेशन नहीं मिल पाएगा। आप चाहे बना के देख लीजिए, इसमें आपको कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। दूसरा,
सभी टेबलाइट खटिया हैं, कुछ खटिया बेंच हैं, सभी टेबलाइट और कुछ आ गया, इसका मतलब टेबलाइट और बेंच के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ पाएगा। और टेबलाइट और बेंच के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं आ पाएगा तो बेंच और प्लास्टिक के बीच में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये काम हो जाएगा। लेकिन आपको टेबलाइट और प्लास्टिक के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। फिर से समझिए पैटर्न क्या होता है। अगर आपको दिया गया है ऑल ए आर बी, ठीक है, फिर उसके बाद आपसे दे दिया जाए सम बी आर सी, तो इस पैटर्न में आपके पास B और B के बीच में, क्योंकि ऑल से शुरू हुआ, अगर ऑल 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 रहेगा, सारे के सारे ऑल रहेंगे तो रिलेशन बनता जाएगा। लेकिन सम क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। इसका मतलब A और C के बीच में यू डोंट हैव एनी रिलेशन। कैसे? ऑल ए आर बी आप ऐसा बनाओगे और फिर वो कह रहा है सम बी आर सी, सम बी आर सी ऐसा बन जाएगा, तो A और C के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं आएगा। क्लियर हो गया? फिर से इस पैटर्न को समझ लीजिए कि अगर ऑल सम दिया हो तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। देखिए हमें चाहिए टेबलॉइड और किसके बीच में रिलेशन, प्लास्टिक के बीच में। चेक करते हैं, अगर ऑल होता, ये भी ऑल होता, ये भी ऑल होता, बन जाता। चाहे तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यही तो चीजें सीखनी है आपको कि ऑल आएगा फिर सम आएगा फिर सम आएगा। तो देखिए ऑल आया सम आया, इसका मतलब टेबलॉइड और खटिया के बीच में रिलेशन ब्रेक हो गया। अब टेबलॉइड और बेंच के बीच, सॉरी, टेबलॉइड और बेंच के बीच में रिलेशन ब्रेक हो गया। अब टेबलॉइड से बेंच का रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो बेंच से प्लास्टिक का, तो बेंच तो प्लास्टिक से जुड़ी हुई है, तो उसका रिलेशन कैसे निकालोगे? क्लियर हो गई बात? तो सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि इससे आंसर नहीं आएगा। और यहां पर आपने सीखा कि अगर ऑल है फिर ऑल है और फिर ऑल है, और अगर ऐसे रिलेशन दिया है ए बी, बी सी एंड सी डी, तो आपका आंसर ए का रिलेशन बी से भी होगा, ए का रिलेशन सी से भी होगा, ए का रिलेशन डी से भी होगा। आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी सम हो गया, लेट्स सपोज कि यहां पर सम हो गया, तो देखिए यहां तक रिलेशन मिलेगा आपको। ऑल का ए का रिलेशन आपको बी से मिल जाएगा, ए का रिलेशन आपको सी से मिल जाएगा, लेकिन ए का रिलेशन आप डी से नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सम रिलेशन को ब्रेक कर देगा। देखते यही चीज मैंने यहां पे भी की थी। मुझे रिलेशन चाहिए था टेबलॉइड और प्लास्टिक के बीच में। मैंने देखा कि ऑल है यानी कि मैं टेबलॉइड से बेंच तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं बेंच पे पहुंचूंगा वहां रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, प्लास्टिक के बीच में कोई रिलेशन नहीं आएगा, तो ये मुझे काटना पड़ गया। दूसरा देख ले, लिखा है कोई टेबलाइट खटिया नहीं है, नो का रिलेशन है, ध्यान से रखिएगा। सभी खटिया बेंच हैं, इसका मतलब यह हो गया कि टेबलॉइड और बेंच के बीच में नो का रिलेशन है। बेंच और टेबलाइट के बीच में कैसा रिलेशन? नो का। लिखा है कुछ बेंच प्लास्टिक है, क्योंकि बेंच और टेबलाइट के बीच में अगर निगेटिव रिलेशन है तो टेबलाइट और प्लास्टिक के बीच में भी निगेटिव रिलेशन होगा। यह भी आपका सही ऑप्शन नहीं है। यहां पर कोई बेंच प्लास्टिक नहीं है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कार्ड कर चुके हैं। देन फाइनल आंसर हमारे पास ये बना हुआ है, देखो सभी सभी सभी। फिर से देखिए टेबलॉइड खटिया, खटिया बेंच, बेंच प्लास्टिक, पहुंच जाओगे, सबके बीच में रिलेशन आएगा, सबके बीच में आएगा, ऑल 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 से। क्लियर? ये रूल समझ में आया ऑल वाला? तो ये भी आपका रिवर्स में बहुत काम करता है, देन इट विल बी राइट आंसर। बाकी का आप बना के देख लेना, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं ये फॉलो करेगा। क्लियर? चले, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जैसे आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा ये चीजें रवा होंगी। रवा होने का मतलब ये होता है उतना ही आपके दिमाग में स्मूथली कैरी करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा हो, थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहे हो कि ये कैसे हो गया। अगर परेशान हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन आ गया, चेक करिए इसको। हमें रिलेशन चाहिए तारीख और सूरवीर के बीच में, वो भी कुछ का। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ का रिलेशन अगर फॉरो और तारीख और सूरवीर के बीच, डेट और सूरवीर के बीच चाहिए, यानी कि आपको डेट्स और नाइट के बीच में चाहिए, तो ऑल 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 का मिल जाए तो काम चल जाएगा। देखते हैं, गौर से करते हैं। और दूसरी बात, फॉरो और सूरवीर के बीच में भी चाहिए, यानी कि सम फॉरोन्स और नाइट, ऐसा भी हमें चाहिए सामान। तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा चेंजेस है, उनको देख लीजिएगा। निगेटिव वाले को पहले पकड़ लीजिए, कहीं पर दिखाओ, देखो लिखा हुआ है कोई फॉरो सूरवीर नहीं है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सम फॉरो और नाइट। यहां पे लिखा हुआ है नो फॉरो इन नाइट, तो ये क्या चेक करने लायक है आपके हिसाब से? बिल्कुल चेक करने लायक नहीं है ना, तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इंग्लिश निगेटिव वाले पहले पकड़ लो, निगेटिव वाले फटाफट देखो। हाँ, बाकी में नहीं है। चलिए, अब हमें रिलेशन चाहिए तारीख और सूरवीर के बीच में। कुछ सूरवीर तारीख आ जाए तो भी काम चलेगा। शुरू करते हैं। लिखा है सभी फिर कुछ। यहां सूरवीर से आप महीने का रिलेशन निकाल लेंगे, महीने से आप फॉरो का रिलेशन निकाल लेंगे, लेकिन सूरवीर से आप तारीख का रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कुछ आ गया है, ये आपको ब्रेक कर देगा। क्लियर? एक और देखते हैं, ये देखो, कुछ सूरवीर हैं, सभी महीने फॉरो हैं। एक बात देख रहे हैं आप, इसको ऐसे भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो। लिखा है कुछ सूरवीर तारीख है, तो कुछ सूरवीर तारीख है, डायरेक्ट रिलेशन दे दिया है, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। अब हमें चाहिए फॉरो और सूरवीर का। यहां पे जरा चेक करते हैं। लिखा है कुछ सूरवीर महीने हैं
और सभी महीने फॉरो हैं, तो इसका मतलब कुछ सूरवीर भी निश्चित रूप से फॉरो होंगे। भाई सभी महीने फॉरो हैं, महीने महीने कैंसिल, तो सूरवीर और फॉरो के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। कैसे? कुछ सूरवीर महीने हैं, समझिएगा, सूरवीर अंदर बनेगा, महीने बाहर बनेगा, कुछ सूरवीर ऐसा, सॉरी कॉमन वाला ऐसा बनेगा, ये सूरवीर और ये महीने, और बोला सभी महीने, तो इसके बीच में रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है? 2 तक बनता है, 2 तक जाता है, उसके बाद नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों बन जा रहा, तो यही हमारे पास सही है। इसको चेक कर लेते हैं भाई, कैसे लिखा है? सभी सूरवीर महीने हैं, कुछ महीने फॉरो हैं, सभी फॉरो तारीख है। एक बार देखिए, कुछ सूरवीर महीने हैं, इसका मतलब हो गया कि सभी सूरवीर महीने हैं, तो सभी और कुछ के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए, पहले ऑल आए फिर सम आए तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन पहले अगर सम आए और फिर ऑल आए तो ब्रेक नहीं होता, रिलेशन मिलता है। सम प्लस ऑल में रिलेशन मिलता है। तो यहां पर फिर से समझिए, सभी सूरवीर महीने हैं, कुछ महीने फॉरो हैं, सभी फॉरो तारीख है, सभी फॉरो तारीख है। एक बात ध्यान रखिएगा, सभी से आपका सूरवीर से महीने का रिलेशन मिलेगा, लेकिन यहां पर रिलेशन ब्रेक हो जाने से फॉरो के बीच में रिलेशन नहीं मिलेगा, तो फॉरो और सूरवीर आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए ये आप सही नहीं पाएंगे। नीचे वाला देखते हैं, सभी सूरवीर महीने हैं, सभी महीने तारीख है, महीने महीने कैंसिल हो गए तो सभी सूरवीर तारीख हो गए, लेकिन कुछ फॉरो तारीख हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सूरवीर से फॉरो को रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ तारीख ही सूरवीर है। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही रिलेशन नहीं होगा। वैसे एक हमारे पास ऑप्शन आ गया, बाकी चेक करने की हमें जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चेक करके बता रहा हूं ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और देखिए, लिखा हुआ है कोई सेंसई छात्र नहीं है, सम सेंसई आर नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट निगेटिव चाहिए, सम लेसन्स आर क्लासरूम, सम लेसन्स आर क्लासरूम, लेसन और क्लासरूम के बीच में पॉजिटिव चाहिए, तो लेसन और क्लासरूम के बीच में पॉजिटिव चाहिए। चलिए देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि लेसन और क्लासरूम के बीच में कहीं निगेटिव आ रहा हो, गौर से देखिएगा इसको। एक बात क्लियर है, लिखा हुआ है सभी क्लासरूम सेंसई है, सभी सेंसई सबक है, इसका मतलब सेंसई सेंसई कैंसिल किया जा सकता है, बिकॉज ऑल ऑल आ गया है, तो सभी क्लासरूम सबक होंगे। लिखा है कुछ पार्ट का अच्छा है, अगर सभी होंगे तो ये तो बन जा रहा है। लिखा है कोई सेंसई छात्र नहीं है, लिखा है सम क्लासरूम इज नॉट स्टूडेंट, सॉरी कुछ सेंसई छात्र नहीं है, तो कुछ क्लासरूम छात्र नहीं है और सभी क्लासरूम सेंसई है, तो ये बन जाएगा। ये बिल्कुल सही बन रहा है क्योंकि स्टूडेंट निगेटिव भी आ गया है इसमें, फाइनल आंसर हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि सभी क्लासरूम सेंसई हैं, तो ऑल क्लासरूम आर सेंसई एंड नो क्लासरूम, सम क्लासरूम आर नॉट स्टूडेंट, सम क्लासरूम आर नॉट स्टूडेंट, देन सम सेंसई आर नॉट स्टूडेंट, ये भी आपका सही होगा। तो ये आपका पहला ही सही है, बाकी का आपको चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सेंटेंस अजीबोगरीब थे, लेकिन ये पहला ही सही हो गया है, तो आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बाकी दूसरा वाला यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सम स्टूडेंट नॉट क्लासरूम, यहां हमें निगेटिव कौन चाहिए? स्टूडेंट निगेटिव चाहिए, तो ये वाला आपका गलत है। नो स्टूडेंट इज सेंसई, नो सेंसई आर लेशन, तो नो सेंसई आर लेशन एंड ऑल क्लासरूम आर स्टूडेंट, ऑल क्लासरूम आर स्टूडेंट, तो भी आपका ये नहीं बन पा रहा है, ये भी सही नहीं है। बाकी भी सही नहीं होंगे, मतलब जब पहले ही सही मिल गया तो बाकी सही नहीं होने चाहिए। सम क्लासरूम आर स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज सेंसई, सम सेंसई आर लेसन, अगेन वैसे ही हो गया, कुछ सेंसई हमें चाहिए। सम लेसन्स आर क्लासरूम, लेसन और क्लासरूम के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो यहां पर हमको लेसन मौजूद ही नहीं हो रहा इसमें, हाँ नहीं है सम सेंसई आर लेसन, सम क्लासरूम आर स्टूडेंट, नो स्टूडेंट इज सेंसई, और नो स्टूडेंट इज सेंसई, देन सम क्लासरूम आर नॉट सेंसई, और फिर सर लेसन, तो ये भी सही नहीं हो पाएगा, इसके बीच में भी ये नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आराम से चेक कर सकते हो। फिलहाल जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो परेशानी हो तो आप फिगर बना के भी चेक कर सकते हो। अगला भी हमारे पास आ गया है संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी वाला। लिखा हुआ है कुछ मेडिक्स रखवाले हैं, संभावना है कि कुछ मेडिक्स रखवाले हैं, तो मेडिक्स और रखवालों के बीच में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, यानी कि सम मेडिक्स आर कीपर, ये कहीं से भी नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं क्या लिखते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है सम परफेक्ट आर मेडिक्स, कुछ परफेक्ट मेडिक्स है, ये होना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ऐसी संभावना है कि कुछ रखवाले अच्छे हैं, कुछ परफेक्ट रखवाले हैं। तो यहां पर ऐसा कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, इसको ऐसा पढ़िए, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम कीपर्स आर गुड, कुछ रखवाले अच्छे हैं, एंड सम परफेक्ट आर
कीपर, संभावना है कि कुछ रखवाले अच्छे हैं और कुछ परफेक्ट रखवाले हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि परफेक्ट और रखवालों के बीच में हमें ये चाहिए, ये संभावना में नहीं है, ये बाहर आ जाएगा सेंटेंस, केवल यही संभावना चेक करनी है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम कीपर्स आर गुड। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया जब पॉसिबिलिटी हो तो फिगर बना लिया करिए, वो ज्यादा बेटर है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, लेकिन आप आराम से बना ले जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, कोई भी मेडिक्स परफेक्ट नहीं है, फटाफट बना लेते हैं। कोई भी मेडिक्स परफेक्ट नहीं है, नो मेडिक्स इज परफेक्ट, जबकि हमें क्या चाहिए, कुछ परफेक्ट मेडिक्स चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। सभी मेडिक्स परफेक्ट हैं, सभी मेडिक्स परफेक्ट है, यानी आप समझ गए ना मैंने इसको क्यों गलत किया। सभी मेडिक्स यानी ऑल मेडिक्स आर परफेक्ट, ये पी हो जाएगा, परफेक्ट हो गया। फिर लिखा है सभी रखवाले परफेक्ट है, ऑल, थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था मुझे, ऑल मेडिक्स आर परफेक्ट, पहला सेंटेंस, सभी रखवाले परफेक्ट हैं यानी कि ऑल कीपर्स आर परफेक्ट, कुछ परफेक्ट अच्छे हैं, देन सम परफेक्ट आर गुड। ठीक, हमसे क्या बोला गया कि संभावना है कि कुछ मेडिक्स रखवाले हैं, संभावना है कि कुछ मेडिक्स रखवाले हैं। मेडिक्स और कीपर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल संभावना है। सम परफेक्ट आर मेडिक्स, कुछ परफेक्ट मेडिक्स है, यस सम परफेक्ट आर मेडिक्स, इट्स ऑल्सो करेक्ट। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम कीपर्स आर गुड, कुछ कीपर गुड है, कीपर और गुड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। एंड सम परफेक्ट आर कीपर, सम परफेक्ट आर कीपर, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये चारों करेक्ट हो गए, देन द राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वाला हमारा राइट एकदम है, हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, यही वाला हमारा क्या है, एकदम राइट है। लिखा है कुछ मेडिक्स परफेक्ट है, कोई रखवाले परफेक्ट नहीं है, हमें कुछ परफेक्ट रखवाले चाहिए थे, तो ये रखवाले परफेक्ट नहीं है, तो इस वजह से आप इसे काट सकते हैं। इसको चेक करिए, सब चेक जरूर करवा दूं सारे, सभी मेडिक्स परफेक्ट है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि कुछ मेडिक्स रखवाले हैं, ये संभावना में चाहिए, तो मेडिक्स परफेक्ट है, मेडिक्स परफेक्ट चाहिए हमें, सभी रखवाले परफेक्ट है, जी नहीं, हमें इसके बीच में संभावना चाहिए थी, रखवाले परफेक्ट हैं इसके बीच में, नहीं, ये भी सही हो गया। कोई भी परफेक्ट अच्छा नहीं होता, ये गलत कर देगा, क्योंकि परफेक्ट और गुड के बीच में रिलेशन चाहिए हमें। सम परफेक्ट आर गुड, सम परफेक्ट आर कीपर एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी, उनके बीच में एक पॉसिबिलिटी बनाए रखनी है हमें, तो कीपर और गुड के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए था, जबकि ये परफेक्ट और गुड के बीच में रिलेशन दे रहा। ओके, रुके 1 सेकेंड। ऑल मेडिक्स आर परफेक्ट, ऑल कीपर्स आर परफेक्ट, यस। अगर ऑल कीपर्स आर परफेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास कीपर्स और कीपर्स और परफेक्ट के बीच में पॉसिबिलिटी नहीं चाहिए, कीपर और मेडिक्स के बीच में पॉसिबिलिटी चाहिए, नो परफेक्ट इज गुड। एक बार एक को देख लेते हैं, सभी मेडिक्स परफेक्ट है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं उसमें, सभी मेडिक्स क्या है, परफेक्ट है, ऑल मेडिक्स आर परफेक्ट, फिर उसके बाद लिखा हुआ सभी रखवाले परफेक्ट है, ऑल कीपर आर परफेक्ट एंड नो परफेक्ट इज गुड, नो परफेक्ट इज गुड। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत हो जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं गलत कौन सा हो रहा है। लिखा हुआ है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मेडिक्स रखवाले हैं, मेडिक्स रखवाले हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी, यस बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। सम परफेक्ट आर मेडिक्स, सम परफेक्ट आर मेडिक्स, बिल्कुल सही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कीपर्स आर गुड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी है कीपर्स आर गुड, नहीं, कीपर्स गुड नहीं है, बिकॉज नो कीपर्स इज गुड के बीच में रिलेशन आ गया है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको गलत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। कोई भी मेडिक्स परफेक्ट नहीं है, ये हमारा गड़बड़ हो गया, हमें कुछ परफेक्ट मेडिक्स चाहिए थे, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अगर मैंने देखा कि अगर मैंने इसको निगेटिव से किया होता तो 2-3 ऑप्शन तो मेरे पास पहले ही इलिमिनेट हो गए होते, है ना, कि परफेक्ट और मेडिक के बीच में अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी परफेक्ट मेडिक चाहिए, हमें चाहिए कुछ परफेक्ट मेडिक, यहां पर लिखा हुआ है कोई भी मेडिक परफेक्ट नहीं है, यहां पर भी लिखा हुआ है कोई भी मेडिक परफेक्ट नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन इलिमिनेट हो जाता, ये ऑप्शन इलिमिनेट हो जाता, है ना। और फिर उसके बाद देखा जाए सभी मेडिक्स परफेक्ट है, यहां से डिलीट चाहिए, तो हमारा सही था ही। और इसमें हम क्या चेक कर सकते थे, कुछ आराम से चेक कर सकते थे, कोई रखवाले परफेक्ट नहीं है, सम परफेक्ट आर कीपर्स, ये यहां से अगर हम हटा दे तो सम परफेक्ट आर कीपर्स, और यहां पर कोई रखवाले परफेक्ट नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये गलत हो जाता। और अगर देखा जाए तो इसको मैंने बनाया था और मैंने देखा था ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला था, इसको बिना बनाए आप पॉसिबिलिटी नहीं चेक कर पा रहे थे क्योंकि पॉसिबिलिटी गलत हो रही थी। ठीक है, तो जब भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है तो बिना बेझिझक आप परेशान ना हो, हमें किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन को करेक्ट करना है और कैसे भी करेक्ट करना है। तो अगर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन आए तो फिगर जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, और आई थिंक ये मजा देगा आपको। मे बी गुड आ गया है, देन अगेन पॉसिबिलिटी है, तो मेरा फिर से सजेशन यही रहेगा कि आप पूरा बना लीजिएगा। कोई अंडा आलू नहीं है, कुछ अनानास अंडे हो सकते हैं, कुछ सामान आलू है। देन थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं अंडा आलू ना हो जा रहा हो किसी भी तरीके से।
कहीं पर भी देख लीजिए कोई अंडा तो आलू नहीं हो रहा। हम बड़े क्वेश्चन है, आप 4-4 सेंटेंस आप चेक कर रहे हो, ये मेन से भी अपर लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपको आंसर दे सकता है प्रॉपर तरीके से। देखिए एक बात मेरे को लग रहा है कि ये कुछ सामान आलू चाहिए मेरे को, कुछ सामान आलू मुझे कहां से मिल सकता है, जब या तो सभी आलू सामान हो जाए, तो ये एक स्टेटमेंट है जो मुझे अच्छा लग रहा है। सभी आलू सामान है, सभी आलू सामान है, और ये कोई भी आलू सामान नहीं है, मतलब मैं इसे चेक नहीं करूंगा। कोई भी आलू सामान नहीं है, ये भी मैं इसे चेक नहीं करूंगा। ये स्टेटमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, जिससे मुझे ये मिल जा रहा है कि हाँ कुछ सामान आलू है। अब लिखा है अनानास अंडे हो सकते हैं, यानी कि अनानास और अंडे के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने अंडे और अनानास के बीच में रिलेशन दे दिया है, तो मैं इसे चेक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये मान लूंगा सही तो ये पॉसिबिलिटी में नहीं निकाल पाऊंगा। पॉसिबिलिटी कहां होती है, जहां आपके पास जानकारी ना हो। यहां पर अंडे और अनानास के बीच में आपके पास जानकारी है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। एक और चेक करते हैं, और 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास 2 बचे हैं। अब 2 में देखते हैं, लिखते हैं अंडे और अनानास के बीच में जानकारी नहीं चाहिए मुझे। ये फिर से क्या कर रहे हैं, सभी अंडे अनानास हो सकते हैं, सम पाइनएप्पल में भी एक, तो ऑल एक्स आर पाइनएप्पल। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है ऑल एक्स आर पाइनएप्पल, सभी अंडे अनानास है, ऑल एक्स आर पाइनएप्पल, ये दोनों में ही जा रहा है। तो ये दोनों भी मेरे हिसाब से एलिमिनेट हो जाने चाहिए, क्योंकि उसके बीच में पॉसिबिलिटी लिखी हुई है सम पाइनएप्पल में भी एक, और जबकि सम ऑल एक्स आर पाइनएप्पल सम पाइनएप्पल डेफिनेट हो जाएगा। तो इसका मे भी मत करो, फिर इसको आप मे भी मत करो, इसको ऐसा ही करो, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं आएगा। आगे देखते हैं, कोई अंडा आलू नहीं है, नो सभी अनानास एक आलू है। तो देखिए एक बात क्लियर है कि सभी अंडे अगर अनानास हो गए और सभी अनानास एक आलू हो गए, तो सभी अंडे आलू हो जाएंगे, जबकि हमें क्या चाहिए, कोई अंडा आलू नहीं चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहां बस मे भी मत करना, मतलब सम पाइनएप्पल आर एक्स ऐसे कर लीजिएगा, तो आपको ये फाइनली ये सही हो जाएगा, ये फाइनली सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेक किया गया आपने ये समझ लिया होगा कि कैसे हमने चेक किया है। इसको आसान से एक बार फिर से मैं बता दूं आप सभी आपको फिर से, यहां पर बस हम ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कैसे मैंने एलिमिनेट किया है, ये मैं समझता हूं, फिर से समझा देता हूं आपको। एलिमिनेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। लिखा है एक जगह नजर गई कि कुछ सामान आलू है, यानी कि सम गुड्स और पोटैटो। तो गुड्स और पोटैटो के बीच में सबसे खराब सेंटेंस ये है जो बिल्कुल बेकार कर देगा इसको। ये अच्छा है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। कोई भी आलू सामान नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा। ये अच्छा है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और ये अच्छा है, मैं इसको भी कंटिन्यू करूंगा। देन अगेन आप देखेंगे तो थोड़ी देर बाद एक स्टेटमेंट पे और नजर जाती है, कोई अंडा आलू नहीं है। कोई अंडा अगर आलू नहीं है तो लिखा हुआ है कोई अंडे अनानास नहीं है, कोई अनानास आलू नहीं है, और हमें बोला गया है कि सम पाइनएप्पल आर हो सकते नहीं है, कुछ अनानास अंडे हैं। तो अंडे कोई अंडा अनानास नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बचे हैं। लिखा है सभी अंडे अनानास हैं, सभी अनानास एक आलू है। तो अनानास से अनानास कैंसिल, बिकॉज सभी यानी ऑल फिर एक ऑल प्लस ऑल, इसका मतलब आप अंडे और आलू के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो, और वो भी ऐसा निकालोगे कि सभी अंडे आलू है, जबकि वो कह रहे हैं कि कोई अंडा आलू नहीं है। तो मान लो मेरा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फाइनली मेरे पास ये बच रहा है, लिखा है सभी अंडे अनानास हैं, कोई अनानास आलू नहीं है। तो ये भी यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल, अनानास कैंसिल कर सकते हैं, यानी सभी अंडे आलू नहीं है, यानी कि कोई भी अंडा आलू नहीं है। तो देन फाइनली हमारे पास ये सही हो जाएगा। लिखा है कुछ अनानास सामान हो सकते हैं, और लिखा है कि कोई भी अनानास आलू नहीं है, सभी आलू एक सामान है, बिल्कुल कुछ अनानास सामान हो सकते हैं, क्योंकि सभी आलू सामान है, तो ये रिलेशन निकल आएगा। आई थिंक सारे आ गए। तो फाइनली हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देखते हैं। लिखा है थोड़ा सा और कठिन हो गया क्वेश्चन। लिखा है ऑल दोज वॉक्स, यानी कि भेड़िए की प्रजाति होती है जो आपने देखा होगा ड्रैकुला टाइप के बन जाते हैं, तो उनको वॉक्स कहा जाता है। दैट आर फेलाइंस ऑल्सो डार्क, ऑल द एनिमल्स मे बी वॉर्क, सभी जानवरों को भेड़िए कहा जा सकता है। सम डार्क आर एनिमल्स एंड सम फेलाइंस आर एनिमल। देखिए अगर आप कुछ सेंटेंस को देखें, तो अगर आप इसे चेक करना चाहोगे तो आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा, विदाउट फिगर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं लगेगा इतना ज्यादा। लेकिन हाँ, कुछ को अलग कर सकते हैं, जैसे लिखा कुछ बिल्ली जानवर है और कुछ अंधेरे जानवर है। हमें ये दोनों ही सेंटेंस बनाने हैं, यानी कुछ अंधेरे जानवर है, कुछ बिल्ली जानवर है, और लिखा हुआ है कोई बिल्ली अंधेरा नहीं है। तो हमें कोशिश करनी है कि बिल्ली और जानवर के बीच में हमें कुछ रिलेशन मिलता चला जाए। ठीक है, गौर से देखिए, अगर आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ नजर आएगा कि जिससे आप कुछ ना कुछ इसको देख सकेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अंधेरा और जानवर के बीच में रिलेशन निकालना शुरू करते हैं। कहीं से शायद ऐसा हो जाए कि अंधेरा आ जाए।
सभी में पॉजिटिव पॉजिटिव दिया हुआ है और सारे सेंटेंस भी पॉजिटिव हैं, कोई बिल्ली अंधेरा नहीं। इसको फिगर बना के करिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि कहीं कहीं पर इंग्लिश भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। लिखा है कोई भेड़िए नहीं है। आई थिंक नो वॉक्स इज आर फेलाइन। कोई भेड़िया बिल्ली नहीं है। हाँ, कोई भेड़िया बिल्ली नहीं है। नो वॉक्स इज फेलाइन, तो ये हो जाएगा नो वॉर्क इज फेलाइन। इसके बीच में निगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स आर फेलाइन। ऑल एनिमल्स आर फेलाइन। नो फेलाइन इज डार्क। नो फेलाइन इज डार्क। ठीक है, चलिए तो इसको चेक कर लेते हैं सारे इस फिगर में ही। लिखा है वे सभी भेड़िए जो बिल्ली हैं वे भी अंधेरे हैं। तो वे सभी भेड़िए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई वॉक फेलाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत कर देगा मुझे मेरे स्टेटमेंट को। अगला देखते हैं ऑल वॉक्स आर फेनाइल। नो एनिमल्स आर फेलाइन। तो इसको बनाते हैं ऑल वॉक्स आर फेनाइन एंड नो एनिमल इज फेलाइन। नो एनिमल इज फेलाइन, ये हो गया नो एनिमल इज फेलाइन एंड ऑल फेलाइन्स आर डार्क। ऑल फेनाइल्स आर डार्क। आई थिंक 3 सेंटेंस हो गया हमारा काम। तो गौर से देखिए, हिंदी में मत जाइए, इंग्लिश में ही देखिए। लिखा है वे सभी भेड़िए जो बिल्ली हैं वे भी अंधेरे हैं। बिल्कुल ये सही हो जा रहा है हमारा। सभी जानवरों को भेड़ी कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, बिकॉज नो एनिमल्स आर फेनाइन्स एंड ऑल वॉक्स आर फेनाइन। तो ये आपका भी गलत हो जाएगा, ये भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है। लिखा है सभी भेड़िए बिल्ली हैं। ऑल वॉक्स ऑफ फेलाइन। अब तीसरे में चला गया हूं मैं, ऑल वॉक्स ऑफ फेलाइन। इसको फिगर बना के ही कर लीजिए क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। और सभी जानवर बिल्ली हैं। ऑल एनिमल्स आर फेलाइन। तो ये हो गया एनिमल्स आर फेलाइन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है। तो एक चीज हमें बोली गई थी कि सभी जानवरों को भेड़िए कहा जा सकता है। यस, एनिमल और ब्रैक के बीच में रिलेशन नहीं आ रहा, तो ये हो सकता है। ऑल फेलाइन्स आर डार्क लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑल फेलाइन्स आर, सभी बिल्ली अंधेरे हैं, देन ये हो गया डार्क। अब देखते हैं, चेक करते हैं एक एक करके। वे सभी भेड़िए जो बिल्ली है वे भी अंधेरे हैं, बिल्कुल सही बात है। और सभी जानवर को भेड़िए कहा जा सकता था, बिल्कुल। एनिमल और ब्रैक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हो सकता है। कुछ अंधेरे जानवर हैं, सम डार्कर एनिमल्स, ये भी सही है। कुछ बिल्ली जानवर हैं, यस, सम फेलाइन्स आर एनिमल, तो ये एकदम सही हो गया है। हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर पॉसिबिलिटी होगी तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी ही। उसके लिए क्या करना है कि आपको आराम से उसको कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा ये देखिए, ये भी एक अजीबो गरीब क्वेश्चन आ गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं और इसलिए बिल्कुल इनकी तैयारी करते रहिए। और मैंने जो सीट आपको दी है उसमें कम से कम 40 क्वेश्चन हैं ऐसे, और उनके आंसर भी आपको दिए हुए हैं, जबकि मैं 15 यहां पर आपको डिस्कस कर दे रहा हूं कि कैसे करना है। फिलहाल लिखा हुआ है सम गोल्ड विच आर डार्क नॉट लाइट येलो। अब ये भी देखिए, ये कुछ सोना जो गहरे रंग के हैं वो हल्के पीले नहीं है, कुछ सोना हल्का पीला होना एक संभावना है। तो देन जितना टाइम आप इसको कंसीडर करने में लगाओगे उससे ज्यादा आसानी से आप इसे फिगर बना के कर सकते हो। तो बिल्कुल आप फिगर बना के तेजी से कर लो। पहला लिखा हुआ है और कुछ गहरे सोना है, नो जर्मेनियम इज लाइट येलो। तो अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि जर्मेनियम और हल्के पीले के बीच में रिलेशन आ जा रहा है तो वो आपके लिए बेकार होगा। ठीक है, वैसे उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है और प्रॉपर तरीके से, उसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन लिखा हुआ है कुछ सोना जो गहरे हैं वो हल्के पीले नहीं है। ये सारे चेक करने से अच्छा है फिगर बना लो। नो गोल्ड आर जर्मेनियम। नो गोल्ड आर जर्मेनियम। ठीक, लिखा है ऑल जर्मेनियम्स आर डार्क। ऑल जर्मेनियम्स आर डार्क। ऑल जर्मेनियम्स आर डार्क। फिर लिखा हुआ है नो डार्क इज लाइट येलो। नो डार्क इज लाइट येलो। अब इसमें सारे चेक कर लो फटाफट से, अगर एक बार भी आपको समझ में आ गया तो चेक कर जाओ। कुछ सोना जो डार्क है वे हल्के पीले नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ सोना हल्का पीला एक संभावना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो भी गोल्ड है वो डार्क है और उसका हल्का पीला होने की कोई संभावना नहीं है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, यानी कि हमारा पहला वाला काम नहीं कर रहा है। दूसरे पे जाते हैं। लिखा है सम गोल्ड आर जर्मेनियम। सम गोल्ड आर जर्मेनियम। ओके, सम जर्मेनियम आर डार्क। सम जर्मेनियम आर डार्क। नो डार्क इज लाइट येलो। नो डार्क इज लाइट येलो। लिखा हुआ है कुछ सोना जो गहरे रंग के हैं वो हल्के पीले नहीं है। कुछ सोना डार्क है ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है, पहले ही नहीं बन पा रहा है, तो ये भी हमारा सही नहीं है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं। सी नंबर पे लिखा है सम गोल्ड आर नॉट डार्क। वेरी गुड, सम गोल्ड आर नॉट डार्क। तो ये डार्क के ऊपर नॉट लगा दिया हमने। फिर लिखा हुआ है
सम लाइट येलो आर नॉट डार्क, अगेन एक और गोला हमें बनाना पड़ेगा और ये हो जाएगा सम लाइट येलो आर नॉट डार्क। ओके, नो जर्मेनियम इज लाइट येलो, नो जर्मेनियम इज लाइट येलो, यानी कि नो जर्मेनियम इज लाइट येलो। इसमें तो किसी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं आया है, कहीं पर भी कोई रिलेशन नहीं आया। जैसे गोल्ड डार्क ही नहीं हो पाया, उसने कहा है कि कुछ सोना जो गहरे रंग के हैं तो सम गोल्ड आर नॉट डार्क, पहले ही मना कर दिया, तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, लिखा है कुछ सोना जर्मेनियम है, सम गोल्ड आर जर्मेनियम, सम गोल्ड आर जर्मेनियम, सम गोल्ड आर जर्मेनियम, वेरी गुड, ठीक है। फिर वो कहते हैं सभी जर्मेनियम गहरे हैं, ऑल जर्मेनियम आर डार्क, ऑल जर्मेनियम आर डार्क। ओके, कोई भी गहरा हल्का पीला नहीं होगा, तो कोई भी गहरा, नो डार्क इज लाइट येलो, यस, पहला वाला सही चल रहा है, क्योंकि जो गोल्ड डार्क हो गए हैं वो लाइट येलो नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। कुछ सोना हल्का पीला होना एक संभावना है, बिल्कुल लाइट येलो और गोल्ड के बीच में पॉसिबिलिटी बन रही है, ये भी सही है। अगला, कुछ गहरे सोने हैं, सम डार्कर गोल्ड इज ऑल्सो करेक्ट। और फाइनली नो जर्मेनियम इज लाइट येलो, इट ऑल्सो करेक्ट। तो ये सी वाला हमारा सही रहेगा, डी वाला हमारा सही रहेगा आई थिंक, और इसके लिए हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गए अभी के 13 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे भी देखिए पॉसिबिलिटी आ गई है, सभी उपग्रह तारे होने की संभावना है। अब पॉसिबिलिटी आ गई है तो सैटेलाइट और स्टार के बीच में पॉसिबिलिटी है, यानी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट और स्टार के बीच में आ गई तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। चेक करते हैं भाई, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टार और सैटेलाइट के बीच में पहले ही रिलेशन में कुछ जानकारियां आपको दी गई हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। क्यों? ये कह रहे हैं कि सम स्टार्स आर सैटेलाइट, और वो कह रहे हैं कि सभी सैटेलाइट के तारे होने की संभावना है। तो आई थिंक ये आप रोक के रखो, अगर नहीं बनेगा तो इस पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और लिखा हुआ है कुछ खगोलीय तारे हैं, तो सितारे के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। नेक्स्ट आगे आते हैं, स्टार और सैटेलाइट के बीच में इन्होंने एक और जानकारी दे दी है कि कोई स्टार सैटेलाइट नहीं है। अगर कोई स्टार सैटेलाइट नहीं है तो सभी सैटेलाइट तारे कैसे हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी को एकदम मार देगा, इसलिए ये भी सही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला चेक करते हैं, आप खुद चेक करके देखो। लिखा है सम स्टार्स आर सैटेलाइट, सम स्टार आर सैटेलाइट। मैं अभी इसलिए रॉन्ग कर रहा हूं क्योंकि अगर उनके बीच में कोई भी रिलेशन आ रहा है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो मैं इसको रोक के रख रहा हूं अभी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। एक और दिया हुआ है, लिखा है कि कुछ तारे उपग्रह नहीं है, कुछ तारे, अभी मैं सम वाले को रोक के रख रहा हूं, इसको देखता हूं। यह लिखा हुआ है कुछ तारे उपग्रह नहीं है, सम स्टार्स आर नॉट सैटेलाइट। अगर ऐसा रिलेशन है कि कुछ स्टार सैटेलाइट नहीं है तो सभी सैटेलाइट के स्टार होने की पूरी संभावना बन सकती है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टार सैटेलाइट ना हो, लेकिन जो सैटेलाइट है तो इसकी भी संभावना अभी बनेगी। मैं अभी एक सेंटेंस के हिसाब से ही चल रहा हूं। लिखा हुआ है नो स्टार आर सैटेलाइट, नो स्टार आर सैटेलाइट, तो ये भी मामला हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। अभी ये बचा हुआ है, मैं इसको भी बचा के रखूंगा, मतलब इनको भी बचा के रखूंगा, इनको भी बचा के रखूंगा, क्योंकि अगर समझिए नहीं, इसको नहीं बचाऊंगा, ये नो आ गया है। क्यों बचा रहा हूं मैं? देखिए सम स्टार और सैटेलाइट का मतलब ये हुआ कि अगर स्टार और सैटेलाइट के बीच में आपको ये फिगर बनाना हो, स्टार और सैटेलाइट, और आपको पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि सम अब सारे के सारे जो सैटेलाइट हैं वो स्टार हो जाए, तो उसमें भी सम स्टार और सैटेलाइट निकल आता है, तो इसको आपको बना के रखना है। आगे चलते हैं, तो ये गलत हो गया, आई थिंक ये गलत हो गया, ये दो हमारे एकदम गलत हो गए। बाकी हम और चेक करते हैं। लिखा है कुछ खगोलीय तारे हैं, यानी कि सम सेलेसियल आर सैटेलाइट आर स्टार। तो यहां पर अगर आप देखें तो सम स्टार्स आर सैटेलाइट एंड ऑल सैटेलाइट आर सेलेशियल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको सम का रिलेशन दिया है और उसके बाद ऑल का रिलेशन दिया है, देन आपका रिलेशन कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि सैटेलाइट और सैटेलाइट आप कैंसिल कर सकते हो। सम स्टार आर सेलेशियल, इट विल बी करेक्ट, तो ये सही आ जाएगा, तो ये भी हमारा बन जा रहा है। लिखा हुआ है कोई भी उपग्रह एक ब्रह्मांड नहीं है। क्यों ना हम इसी को पहले चेक कर लें। नो सैटेलाइट इज यूनिवर्स, वी नो दैट कि हमारे पास सारे के सारे all satellite are celestial and no celestial is a universe। तो आपको पता है कि अगर all और no दो यूनिवर्सल का रिलेशन आता है तो celestial कैंसिल किए जा सकते हैं, देन वी कैन राइट all satellites are not universe, यानी कि सारे के सारे सैटेलाइट ब्रह्मांड नहीं है, कोई भी उपग्रह ब्रह्मांड नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। all A are B, all A are not B का मतलब होता है no A is B,
सेम टू सेम स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ये भी सही हो गया। अब कुछ खगोलीय उपग्रह बन जाए, काम खत्म हो जाए हमारा। तो कुछ खगोलीय उपग्रह, बिल्कुल यहां पर बोला गया है सभी उपग्रह खगोलीय हैं, तो कुछ खगोलीय उपग्रह बन जाएंगे, तो देन हमारा पहला ही आंसर एकदम सही हो जा रहा है। सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर वैलिड कर रहे हैं। बाकी अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको बना के भी दिखा सकता हूं कि ये सही जा रहा है। और यहां पर जो कंफ्यूजन हटाया हमने वो पॉसिबिलिटी में, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आप पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन जब भी पाएंगे उसको डायरेक्ट चेक करने की कोशिश करेंगे, आपको हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस होगी। इससे बढ़िया यही है कि आप उसे बना लिया करो। जैसे लिखा है कुछ सितारे, यानी कि ऑल स्टार्स आर सैटेलाइट, S for star and satellite, and all satellites are खगोलीय यानी कि celestial, and no celestial is, देखो बन गया पूरा पूरा यूनिवर्स। तो आप चेक कर सकते हो सारे सभी उपग्रह के तारे होने की संभावना है, बिल्कुल। ऑल सैटेलाइट में भी स्टार बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब कुछ का रिलेशन दिया होता है तो सभी का रिलेशन होने की संभावना होती है। अगेन कुछ खगोलीय तारे हैं, कुछ खगोलीय तारे हैं यानी कि सम सेलेशियल आर सेट स्टार, इट्स ऑल्सो करेक्ट। सी और एस के बीच में रिलेशन है। कोई भी उपग्रह एक ब्रह्मांड नहीं है, नो सैटेलाइट इज यूनिवर्स, इट्स ऑल्सो करेक्ट। एंड कुछ खगोलीय उपग्रह हैं, तो सम सेलेशियल आर सैटेलाइट, सम सेलेशियल आर सैटेलाइट, इट्स ऑल्सो करेक्ट। तो ये चारों बन जा रहे हैं हमारे पास, इसलिए सही आंसर हमारा क्या रहेगा, ए विल बी द राइट आंसर। एक और देखते हैं क्वेश्चन, और ये मेरी तरफ से आखिरी क्वेश्चन रहेगा। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप क्वेश्चन आंसर में जो हमारे पोर्टल के ऊपर दिया हुआ है तो वहां पर मुझे लिखकर बता सकते हो, सर इसमें दिक्कत हो रही है। लेकिन करना यही है, बार बार अगर आपको कठिनाई महसूस हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। और अच्छा है कि चलो पॉसिबिलिटी नहीं आई है तो हम सारा चेक कर पाएंगे बिना फिगर बनाए। देखिए एक भी इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर लिखा हुआ है ऑल नेकलेस। ये मेरे सेंटेंस, जो मेरा लेक्चर आज का जो शुरू हुआ था, खत्म भी यहीं पर ही हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऑल नेकलेस चाहिए तो किसी भी तरीके से आपके पास ऑल नेकलेस होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, गौर से देखें। तो मैं पहले कौन सा नहीं चेक करूंगा, लिखा है ऑल नेकलेस, यहां पर लिखा हुआ ऑल नेकलेस और व्हील, मैं इसे चेक करना पसंद करूंगा। आगे लिखा हुआ यहां पर भी लिखा हुआ है ऑल नेकलेस, मैं इसे भी चेक करना पसंद करूंगा। और यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है ऑल नेकलेस, यानी मैं इसे भी चेक करना पसंद करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं मैं इसे भी चेक करना पसंद करूंगा। देन सम चेन्स आर बैंगल, सम 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 नो नेकलेस इज, तो आई थिंक यहां पर ऑल नेकलेस नहीं आया, तो मैं इसे बिल्कुल भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहां से आंसर आ जाए। सम चेन्स आर बैंगल, नो बैंगल, ऑल नेकलेस। अगेन ऑल नेकलेस आर नॉट, ये जरूर लिखा है ऑल नेकलेस बट आर नॉट, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं इट्स नॉट आर, इट्स नो नेकलेस इज, या नो नेकलेस इज व्हील। क्लियर है, ऑल व्हील्स आर बेड, तो यहां पे भी नो नेकलेस नहीं है, तो मैं इन दो ऑप्शन को तो बिल्कुल भी चेक नहीं करने वाला, कोई जरूरत नहीं है। आगे चेक करते हैं, सभी हार ब्लेड है। अब मेरे को हार को ब्लेड बनाना है, यानी कि मेरे को नेकलेस से शुरू करके ब्लेड तक जाने के लिए ऑल का रिलेशन चाहिए, तब जाके मैं ऑल बना पाऊंगा। यहां से शुरू करें, ऑल सभी हार पहिया है, फिर लिखा है कोई पहिया ब्लेड नहीं है। और अगर सभी हार पहिया है और कोई ये ऑल का रिलेशन है, ये नो का रिलेशन है, दोनों यूनिवर्सल है, आप पहिया को कैंसिल कर दो, तो सभी पहिया सभी हार ब्लेड नहीं है, इसका मतलब नो नेकलेस इज ब्लेड। और हमें चाहिए क्या, सभी हार ब्लेड है, मतलब ये ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हो गया। अगला चेक करते हैं, सभी हार पहिया है, सभी पहिया ब्लेड है, पहिया पहिया ऑल का रिलेशन, देन सभी हार ब्लेड हो जाएंगे, ये हमें मिल गया है। अब हमें चेक करना होगा कि कुछ पहिया चूड़ियां हैं, पहिया और चूड़ी के बीच में कुछ का रिलेशन। लिखा है सभी चेन चूड़ियां हैं, कोई चूड़ियां हार नहीं है। अब एक बात कंफर्म हो गया कि चूड़ी और हार का रिलेशन, यहां से शुरू करिए आप, तो चूड़ी और हार के बीच में अगर रिलेशन देखें तो कोई चूड़ी हार नहीं है और सभी हार पहिया हैं, इसका मतलब कुछ चूड़ी पहिया नहीं होंगी और कुछ पहिया चूड़ी हो भी सकती है। पॉसिबिलिटी का रिलेशन बन रहा है, तो ये भी आपका सही रिलेशन नहीं होगा। अब फाइनली हमारे पास यही बचा, लिखा है कुछ चेन चूड़ियां हैं, कुछ चूड़ियां हार हैं। अगर कुछ चेन चूड़ियां हैं, कुछ चूड़ियां हार हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि चेन का हार से कोई रिलेशन नहीं, कुछ चूड़ियां हार हैं, सभी हार पहिया हैं, यानी कि कुछ, मैंने बताया था अगर सम पहले आ जाए और ऑल का रिलेशन आ जाए तो सम का बचता है, सम का बच जाएगा, यानी कि कुछ चूड़ियां हार हैं और सभी हार पहिया हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ चूड़ियां पहिया हो जाएंगी, तो ये सही हो जाएगा। लिखे हैं कुछ ब्लेड चूड़ियां हैं। अब एक बात तो कंफर्म है, कुछ है सम का, फिर ऑल का, फिर ऑल का, ऑल फिर आ गया, तो एक बात कंफर्म है कि आप पहिया से पहिया कैंसिल कर सकते हैं, आप हार से हार कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बचेगा वो यही होगा, कुछ चूड़ियां ब्लेड है। फाइनली हमारे पास ये भी आ गया, तो देन द राइट आंसर अवर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी आप सीख गए होंगे, कुछ रूल सीख गए होंगे, इनको अप्लाई करना सीखिए
अगर आपको फिर भी कुछ तकलीफ होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और फिलहाल रिवर्स सील ऑफ पे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। खुद के फंडे बनाइए, मैंने जो आपको बताया वो समझिए। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।